हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 शोध कार्य की मात्रात्मक विधि। गुणात्मक विधि के बारे में हमने बात की थी अभी तक, और मात्रात्मक विधि के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया था कि क्या होती है, कैसे होती है। पर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली देखो, मात्रात्मक विधि से मतलब क्या है, एक तरीके से आंकड़ा। ठीक है, मात्रा मतलब होता है क्वांटिटिव रिसर्च, यानी कि आंकड़ों के आधार पर जब हम रिसर्च करते हैं उसको कहते हैं। ठीक है जी। और जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, ये उसकी चलते होता है। ठीक है, नंबर्स यानी कि 1 2 3 4। हम जैसे कि आपकी अटेंडेंस लगती है स्कूलों में। जब आप स्कूल में थे तो अटेंडेंस लगती होगी आपकी कि एक नंबर पे आपका नाम है, दूसरे नंबर पे आपके दोस्त का नाम है, तीसरे नंबर पे और किसी व्यक्ति का नाम है। तो जो नाम बोले जाएंगे रोल नंबर से 1 2 3 4, तो वो टीचर क्या करता था, जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनकी पीपी लगाता रहता था, है ना। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस है ये सारा मात्रात्मक शोध या विधि इसको कह सकते हैं हम। ठीक है जी। पर जो गुणात्मक विधि थी वो टीचर उसको जो है कभी भी अपनी नोटबुक में या कहीं पर रजिस्टर में नोट नहीं करता। टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, और वो बच्चा कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो उसके जो टीचर थे वो लास्ट में जब होता है ना एक मतलब उनकी व्यवहार के आधार पर उनको नंबर देते हैं ABCD कुछ करके, तो वो उस टाइम काम आता है लास्ट में, बिल्कुल, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मात्रात्मक शोध कार्य के लक्षण, यहाँ पे हमने देखना है कि जो मात्रात्मक जो शोध कार्य है उसके बारे में। ठीक है, यानी कि मात्रा यानी कि संख्या यानी कि नंबर्स। तो यहाँ पे इतना समझ लिया होगा आपने। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में अंतर, जो मैंने बता दिया है वैसे आपको। गुणात्मक अनुसंधान में हम गुणों को देखते हैं और मात्रात्मक अनुसंधान में हम नंबर्स को देखते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जैसे कि डाटा कलेक्शन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चंस को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, और चुनौतियाँ बहुत सारी आती है। मतलब कि आपको गहन ढूंढने में दिक्कत हो सकती है लोगों के, और चीज़ें गलत हो जाती हैं। हम जब पेन से लिख रहे होते हैं तो स्पेलिंग्स गलत होती है ना। कभी कभी हमें काटना पड़ता है, फिर दोबारा लिखना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, पेज भी गंदा होता है, और हम कभी कभी जो पेज बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो उसको फाड़ना पड़ता है ना। ये प्रॉब्लम्स आती है। इंपॉर्टेंट और क्या होता है, बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, यहाँ पे मैटर करता है। उसके अलावा कलेक्ट करने के बाद उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। नीचे वाला देखो आप, मात्रात्मक जांच में अवधारणा होती है, उसके अलावा फैक्ट यानी कि चर होते हैं। ये बात पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो मात्रात्मक शोध में मापन और प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है इसमें। मापन जब हम कर रहे होते हैं या फिर जब हम डिग्रीज़ को देख रहे होते हैं तो इसमें एरर्स आते हैं। एरर्स क्या आते हैं, जोखिम, है ना। जो गलतियाँ बार बार होती हैं वो गलतियाँ हो सकती हैं। अचानक होने वाली परिवर्तन के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकती है। शोध को अच्छा करने के लिए उपकरणों का जो हम प्रयोग करते हैं और उसमें भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम वो होती है जो कि कभी कभी होती है, एक प्रॉब्लम वो होती है जो कि रोज़ होती है। ठीक है, तो ये वाले हो गया हमारा। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ है नहीं वैसे। यहाँ पे थोड़ा दिखा हुआ था कि मात्रात्मक अनुसंधान के लिए दृष्टिकोण की अप्रोच किस तरीके का हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास एक गैर प्रायोगिक अनुसंधान, यानी कि हमने किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है जब हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से जो प्रोसेस है, जो फार्मूला है, हमें वही अपनाना चाहिए। दूसरे में क्या आता है, वर्णनात्मक अनुसंधान डिज़ाइन, यानी कि जो डिज़ाइन है और वो डिस्क्रिप्टिव, यानी एक तरीके से डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। अवलोकनीय अनुसंधान, ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, व्यवहार वगैरह को देख के लिखना उसके बारे में। प्राकृतिकवादी, प्रतिभागी अवलोकन, केस स्टडी, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सब पॉइंट्सों को याद कर लेना, और अगर एग्ज़ाम में याद आ जाए तो लिख लेना। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी अगला वीडियो जल्दी आएगा। बाकी आप जो भी है अभी तक उसको सही से देखो, समझो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर डाउनलोड करके उनको सॉल्व करो। ठीक है, अगर एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास तो 1 महीना इनफ होता है। जितनी भी आपके पास नोटबुक्स है ना, बुक है, उनका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। ठीक है, 2 दिन लग जाते हैं एक पेपर को सॉल्व करने में। मतलब एक को नहीं, 2 पेपर को, यानी कि एक सब्जेक्ट का अगर आप 2 क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हो ना तो 1 दिन में या 2 दिन में वो हो जाएगा आराम से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय।